4 करोड़ रुपए में जो टिकट लेकर आया है, जनता सब जानती है, बेवकूफ नहीं है। तो जनता को पार्टी नहीं देखनी चाहिए, नेता देखनी चाहिए। वो अभी अडल्ट हैं, बड़े हैं, तो उनको पूरा हक है कि क्या सही है क्या गलत है। सबको आपने मौका दिया है, एक इंजीनियर को मौका दिया है, सबको मौका दिया है आपने। इस बार ये भ्रष्ट नेता जो हैं वही कारण है। सच में गुजरात, उत्तराखंड, दिल्ली बहुत आगे बढ़ा है। पटनाहा के सारे जितने भी पब्लिक हैं, जितने भी लोग हैं, आज हाय तौबा किए हुए हैं। ये पार्टी फिर से जुड़ेगी। मैं बोल रही हूँ कि फिर से जुड़ेगी। आप मुझसे फिर इंटरव्यू लेने आना। पैसा देकर टिकट लेकर जो आ रहे हैं और पब्लिक वो देख रही है, पार्टी देखती है, नेता नहीं देखते। सीतामढ़ी में वो जंगल राज आज भी कहीं ना कहीं है। ओके, वो जंगल राज आज भी कहीं ना कहीं है। अब बथनाहा में जितनी भी महिला है उनकी उतनी चलती नहीं है जितनी चलनी चाहिए। मैं एक प्रोफेसर थी उत्तराखंड में और मैं सब छोड़ कर आई। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। नमस्ते प्रणाम, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज बिहार की आवाज। जी हाँ, हमारे साथ अभी जो मैम बैठी हुई है वो बथनाहा विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कैंडिडेट है, उम्मीदवार है। आइए हम मैम से बातचीत करते हैं। मैम, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को, आपके सारे व्यूवर्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मोटिव है चुनाव को लेकर, क्या मोटिव है मैम? चुनाव अभी तो कोई मोटिव नहीं है। सोचा है, अभी जनता मुझे सपोर्ट करती है, साथ देती है मेरा, तो बहुत कुछ करने का सोचा है। बहुत कुछ जनता के लिए, बथनाहा के लिए बहुत कुछ सोचा है मैंने, बहुत कुछ सोच कर रखा हुआ है। बस उनका साथ चाहिए मेरा। मैनिफेस्टो क्या है चुनाव का? मैनिफेस्टो यही है कि एक बंजर जो जमीन होती है उसको कितना सुंदर बनाना हमारे हाथ में होता है, एक किसान के हाथ में होता है। तो अभी बथनाहा वैसे बंजर पड़ा है, तो मैं चाहती हूँ उसको बहुत सुंदर बनाऊं कि वहां के जो लोग हो बोले हाँ, एक सच में ऐसा विधायक बनी है। हर हमेशा मतलब हर 5 साल पे मुझे चाहे, मैं चाहती हूँ ऐसा बथनाहा का बनाऊं। वो हर एक घर में मेरा प्यार हो, मतलब वो मुझसे प्यार करे, ऐसा मैं चाहती हूँ। मेरा अभी ये। आप अभी किस मतलब प्रोफेशन में थे, किस पेशा में थे मैम? मैं एक प्रोफेसर थी उत्तराखंड में और मैं सब छोड़ कर आई हूँ यहाँ पर। कॉलेज का नाम जरूरी है जी सर, गढ़वाल यूनिवर्सिटी में। देखिए, 2 इंजीनियर के बीच एक प्रोफेसर आ चुकी है। लगता है कि सीतामढ़ी विधानसभा चुनाव में कुछ तहलका होने वाला है। तो बथनाहा में एक अलग ही मतलब चुनावी गर्मी ये है कि 2 इंजीनियर के बीच एक प्रोफेसर आ गई है। तो कैसे कहा जाता है गुरु कि चेला से अच्छा कहीं गुरु ही होता है। जो चेला है उससे कहीं ना कहीं अच्छा गुरु होता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, उनके बारे में सुना है मैंने, बस सुना है। और इससे पहले भी बथनाहा की जनता ने एक इंजीनियर को मौका दिया था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक इंजीनियर को और ध्यान देना चाहिए। और वहाँ के जो रोड टूटे हुए हैं नाले हैं, जो भी आप चलोगे वहाँ बथनाहा के सड़कों पे कुछ एरिया ऐसा भी है जहाँ पे आपको डर लगेगा। आप वहाँ पे साइकिल से नहीं जा सकते हो, बाइक से नहीं जा सकते हो। उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो क्यों ध्यान देंगे? वो देंगे ही नहीं ध्यान। जो ये लगाकर आ जाते हैं इंजीनियर वगैरह, ये सब। आप उत्तराखंड की बात कर रही थी। उत्तराखंड में हम भी कुछ मतलब वहाँ पे हॉस्टल में रहे हुए हैं, पढ़ाई किए हुए हैं वहाँ से। तो उत्तराखंड में उधर देखिएगा तो वहाँ लगभग जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, तो वहाँ कहीं ना कहीं नजर आता है। या गुजरात हो गया, प्रधानमंत्री का अपना क्षेत्र हो गया, नरेंद्र मोदी जी का, उस सब मतलब दिल्ली हो गया, अन्य स्टेट में लगता है कि मतलब विकास हुआ है। लेकिन बिहार के इतना पिछड़ेपन का कारण क्या हो सकता है? क्या कारण? ये भ्रष्ट नेता जो हैं वही कारण है। सच में गुजरात, उत्तराखंड, दिल्ली बहुत आगे बढ़ा है। क्या नेता ही भ्रष्ट है या जनता भी उसमें सम्मिलित है?
जनता भी शामिल है उसमें। जनता मीन्स की जो एक डीलर होते हैं, जी, जो जी। ठेकेदार होते हैं, जो पैसे लेकर जो काम करते हैं, जिसको देहात में मुखगर आदमी बोलते हैं। जी जी जी, वो विधायक से मिल जाते हैं, जी। ये सब अपना खाने के चक्कर में रहते हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं दिखता है। जनता तक लाभ तो नहीं पहुंच पाता। जनता को पार्टी नहीं देखनी चाहिए, नेता देखनी चाहिए। वही बीजेपी जो है, बाहर देखिए, दिल्ली में, उत्तराखंड में, गुजरात में चले जाइए, उनका खुद का घर है, वहां पे कितना अच्छा विकास किया है, कितना बढ़िया विकास चला है वहां पर। यहाँ पे बिहार में हमारी क्यों नहीं है? कितने सालों से बीजेपी जीतती आ रही है, बथनाहा में जीतती आ रही है 15 सालों से, बिहार में जीतती आ रही है, कुछ नहीं किया है। क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। तो पता है क्यों? क्योंकि पैसे देकर टिकट लेकर जो आ रहे हैं, और पब्लिक वो देख रही है, पार्टी देखती है, नेता नहीं देखते हैं अब कि की बात कौन। मतलब कुछ दिन पहले, मतलब जब नॉमिनेशन हो रहा था लोगों को, 2-3 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ। मतलब एक मधुबनी का जो पूर्व मतलब प्रत्याशी है, उसका बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ। वो मतलब अजीब ढंग से कर रहे थे, वो छटपटा रहे थे लालू आवाज पे। उन्होंने बताया कि लालू यादव के पार्टी जो है, वो संजय यादव उसका जो प्रमुख है, उसने उनसे 2,70,00,000 की मांग किया। क्या मतलब पैसा पे टिकट मिलता है उन्हें? जी मिलता है, बिल्कुल मिलता है। और जो पैसा पे अगर टिकट लेके आएंगे तो पैसे उछलने में लगेंगे, विकास क्या करेंगे? क्या विकास करेंगे? नहीं करेंगे। तो पब्लिक को, जनता को आंख खोलना पड़ेगा कि कौन नेता मेरे लिए क्या सही है। ऐसा नहीं है, जो खुद से भी निर्दलीय भी होते हैं वो भी जीतते हैं, क्योंकि उनको जनता सपोर्ट करती है। कुछ एरिया में, कुछ इलाके में, कुछ जिले में ऐसा भी है जो ऐसे लोग भी जीतते हैं, क्योंकि वो सही नेता चूज करते हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि इस बार जो बथनाहा है, उनको बदलना पड़ेगा, उनको उठना पड़ेगा, क्या आंख खोलना बथनाहा पड़ेगा के उनको। बदलाव में महिलाओं का कितना हाथ होगा? महिला सशक्तिकरण का कितना हाथ होगा? मुझे लगता है बथनाहा में जितनी भी महिला है, उनकी उतनी चलती नहीं है जितनी चलनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अकेली लड़की हूँ जो अनमैरिड हूँ, ओके। जी। तो मैं जैसी हूँ वैसे ही मैं सारी बथनाहा की लड़कियों को बनाना चाहूंगी, उनकी आवाज ऊपर तक जाए, मैं वैसा चाहती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जो लालू राज था, लालू यादव के मतलब जिस टाइम सरकार थी, उस टाइम जंगल राज था। जंगल राज का मतलब कि उस टाइम गुंडा अपराधी का समय था। अपराधी जो चाहते थे वो करते थे, जनता भी मतलब दब जाता था, जनता विकास नहीं कर पाता था। और अभी जो है नरेंद्र मोदी के काल में, नरेंद्र मोदी समय में, मोदी युग हो गया है। मोदी युग में अफसरशाही होता है, जितने भी अफसर है, भ्रष्ट अफसर है, जितने बड़े बड़े अधिकारी है, पदाधिकारी, वो लूटते हैं। इसके बारे में क्या आप बोलिएगा? था, एक समय था कि लोग रोड पे जाने से भी डरते थे, बहुत सारी इलाका है। लेकिन आपको बता दूं, मैं सीतामढ़ी में वो जंगल राज आज भी कहीं ना कहीं है। जी। ओके, वो जंगल राज आज भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से काम सरकार नहीं कर रही है। थोड़ा और टाइम लगेगा बिहार को, मुझे लगता है और टाइम लगेगा पूरी तरीके से चीज से मुक्त होने में। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो प्रमुख है अभी के वर्तमान में, चिराग पासवान, उनके बारे में क्या आपका विचार है? वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, बड़े भाई हैं वो। जी। एक ही फैमिली के हैं, जिस पार्टी से मैं आज खड़ी हूँ, एक ही परिवार के हैं वो। मैं जीतूंगी तो मैं चाहूंगी सबसे पहले वो उनका सब कुछ जो भी पर्सनल मैटर है, जो भी है, साथ हो जाए, वो एक साथ रहे, क्योंकि अच्छा लगता था पहले, बहुत अच्छा था। और आज ये अलग अलग है, दुख होता है कि आज एक परिवार के होकर अलग अलग हैं। रामविलास पासवान के जाने के बाद अभी उसके केवल एक ही पार्टी के लोग मतलब दो भागों में बट गए, दो अलग अलग मतलब भाग में आज बटे हुए हैं, जी। लेकिन मुझे पता है आने वाले कुछ सालों में, आप सुनना, वो साथ रहेंगे। ये पार्टी फिर से जुड़ेगी, फिर से जुड़ेगी। मैं बोल रही हूँ कि फिर से जुड़ेगी। आप मुझसे फिर इंटरव्यू लेने आना। यहाँ पे जो शिक्षा का व्यवस्था है, पढ़ाई का, जैसे आप प्रोफेसर बन के आए, यहाँ पे ग्रामीण बच्चा जो मतलब गरीब घर से है, वो चाहते प्रोफेसर बनना, लेकिन उसको उस लेवल का पढ़ाई नहीं हो पाता। 9th-10th करने के बाद वो दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु खटने चले जाते। तो उस पर आपका क्या विचार है? इसी चीज को खत्म करना है मुझे। मैं सबसे पहले, जो अच्छे टीचर होते हैं, है ना, वो पैसे लेते हैं फिर शिक्षा देते हैं, हमारे बिहार में चीज है। तो मैं सबसे पहले तो जीतने के बाद मैं ऐसे जगह जगह ट्यूशन बनवाऊंगी, ट्यूशन दूंगी मैं फ्री में। 1-2 टीचर होंगे जो एक पंचायत के बच्चे को पढ़ाए, ऐसा दूंगी। फिर मैं पूरी ये रखूंगी कि प्राइवेट स्कूल खोल सकूं मैं वहां पे बच्चे का, और अच्छे से
एजुकेशन हो सके। फिर मैं स्टेडियम खुलवाऊंगी लड़कियों के लिए खेलने के लिए, टेनिस बॉल का खेलने के लिए सब करवाऊंगी कि वो स्पोर्ट में जाए, इंडिया लेवल तक वो जाए, सबका जो भी कला छुपा हुआ है वो सब बाहर निकाले। तो मैं ये सब पे काम करूंगी। क्या मतलब अपना मैनिफेस्टो दीजिएगा बथनाहा के युवाओं के लिए कि वो आपको वोट करें, जितने भी बथनाहा के युवा हैं? उनको पूरा हक है अपने अपने डिसीजन पे कायम होने का, जी है ना। और वो अभी अडल्ट हैं, बड़े हैं, तो उनको पूरा हक है कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ के जो वर्तमान विधायक थे उनसे कहीं ना कहीं लोग नाराज हैं। तब तो उनके खुद के पार्टी के कार्यकर्ता उनका पुतला जलाते हैं, बार बार पुतला जलाते हैं, कहीं एक बार नहीं बार बार सीतामढ़ी में देखा गया कि उनके पार्टी के जो खुद के कार्यकर्ता है, बीजेपी के खुद के कार्यकर्ता, उसका बहुत बार वीडियो वायरल हुआ कि वो मतलब अपने ही पार्टी के शिकायत कर रहे हैं, अपने पार्टी के विधायक का पुतला जला रहे हैं। तो उस पर आप क्या मतलब बयान दीजिएगा, क्या उस पर? एक तो अभी वो टिकट पैसे देकर आया है, कितने पैसे दिया जनता को पता है। 4 करोड़ रुपए में जो टिकट लेकर आया है जनता सब जानती है। बेवकूफ नहीं है कि उसने कुछ काम नहीं किया है, पर जनता को बेवकूफ बनाया है। बथनाहा के लोकतंत्र के कोख से पैदा हुआ वो आज तानाशाह और कुर्ता का श्रेय बना हुआ है। बथनाहा के सारे जितने भी पब्लिक हैं, जितने भी लोग हैं, आज हाय तौबा किए हुए हैं। मेरा पार्टी राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी है और मेरा चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन है। और मैं चाहूँगी कि बथनाहा वासियों को मेरे ऊपर भरोसा करना चाहिए, भरोसा करना पड़ेगा बेटी पे, और मेरा को पूरा सपोर्ट करे। और मैं उनके लिए हमेशा खड़ी रहूँगी। उनको मैं वादा करती हूँ, अगर मुझे वो जिताते हैं उनके घर घर तक मैं शिक्षा लेकर आऊँगी, घर घर तक मैं हर त्योहार में, हर चीज़ में मैं वहाँ पर उनके लिए शामिल रहूँगी। सबको आपने मौका दिया है, एक इंजीनियर को मौका दिया है, सबको मौका दिया है आपने। इस बार एक प्रोफेसर बेटी को, अपनी खुद की बेटी को, बथनाहा की बेटी को मौका देकर तो देखिए। अगर मुझसे नहीं होगा तब तो बोलिएगा, मैं वो पद छोड़ने को तैयार हो जाऊंगी 1-2 सालों में, अगर आपके लिए खड़ी ना हुई तो। बस मेरा साथ दीजिए।